उत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिछली क्लास नहीं हो पाई किसी कारण से, और अभी जैसे कि हमने चेंज किया है प्रभु जी, निवेदन तो किया था लेकिन फिर भी आपकी सेवा में दोबारा से सूचित करें कि कल एक अयोध्या से आगे एक यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, तो उसमें एक सेमिनार है वनडे की। सारे नए साधक हैं उसमें। तो कल वहां पे ऐसे ही आज्ञा मिली तो जाना है, नहीं तो हम जाते नहीं ज्यादातर सेमिनारों में, अपने पास यहाँ काम है लखनऊ में। तो और अगला हफ्ता जो है जयपुर में है। वो भी विशेष करके आज्ञा मिली इसलिए। उसके बाद फिर वही निर्धारित समय पे होंगी। तो ये जो थोड़ा सा समायोजन है आपकी जो कृपा की वजह से हो रहा है, तो जो सेमिनारों में योगदान आपका भी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यदि आप साथ दे रहे हैं क्लास के लिए कि चलो उस दिन नहीं इस दिन हो जाए, तो ये आपका सहयोग है प्रभु जी। और दूसरी बात यह है कि अध्याय छठवां जो अध्याय है वो छठवां अध्याय हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो चीज भगवान ने कर्मयोग ज्ञान और कर्म का जो कोऑर्डिनेशन समझाया था, उस समझाए हुए ज्ञान को पचाने का तरीका है यहाँ पे। तो पहले तो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, आप अपना दोस्त बनो, मित्र बनो, अपना हित स्वयं करना सीखो। जब तक हम अपना हित स्वयं नहीं करेंगे दूसरा कोई नहीं करेगा। और हम जितना अहित स्वयं कर चुके हैं सृष्टि में कोई दूसरा कर नहीं पाया। ठीक है, 6.5। और दूसरा 6.17, तो उसमें एक्सट्रीम पे जाने की चीजों को भगवान ने हमेशा नकारा। यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य चेष्टा, है ना। जितनी हमारी सामर्थ्य है संसार में पद प्रतिष्ठा को लेके पाने की, उससे ज्यादा हम नहीं करें, नहीं तो फिर क्या है कि कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं और शरीर असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है। तनाव टेंशन होने के बावजूद भी जिसे हम पाना चाहते हैं उस पाने के बाद भी हम अधूरे रहते हैं, है ना। तो ये जीवन जीने के सूत्र हैं। और आज हम, कोई बात नहीं पूरे लोग नहीं है लेकिन जितने भी हैं हम काम भर की चीजें समझ लेते हैं कि यदि कोई हमसे पूछे कि गीता हम क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या लाभ है, तो हमें इसका जवाब आना चाहिए, जल्दी से आना चाहिए, सोच विचारने की जरूरत न पड़े और सटीकता से आना चाहिए, वैज्ञानिकता के आधार पर आना चाहिए। और गीता पढ़े कैसे, तो इसका जवाब भी हमें आना चाहिए। क्योंकि ये ज्यादातर मैसेज हम लोग पढ़ते नहीं है ना। सांसारिक उपलब्धि के लिए जो हम मानक अपनाते हैं, ठीक है, नौकरी पेशा व्यवसाय जो भी है, अध्यात्म में ऐसा हम कोई मानक नहीं अपनाते। जो मानक है उसके लिए हमें ध्यान ही नहीं होता कि हमें हमारे पास कोई चीज है, या अध्यात्म को हमें कैसे जीवन में उतारना है तो कहाँ से सीखें। उसके लिए हमारे पास न समय होता है तो हम उसको तवज्जो नहीं देते। अध्यात्म को हम समझते चुकी हुई अवस्था का, ये तो एवं ही है, बस थोड़ा सा समझ लिया, रामकृष्ण के बारे में जान लिया, गीता और रामायण कोई ग्रंथ हुआ करता था, हम वैष्णव है हिंदू है, बस ये हो गया। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है प्रभु जी। जैसे कि सुबह भी हमने तो निवेदन किया था कि हम कितने ही, आपने देखा होगा महाकुंभ में स्टीव जो थे एप्पल के, उनकी जो पत्नी, अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके पास किस चीज की कमी है, क्या लेने आई थी वो हिंदुस्तान में उस महाकुंभ में, क्या कमी थी उनके पास। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि हम जीवन के किसी भी उच्च पायदान पर पहुंच जाए, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति ऐश्वर्य हो, हृदय में शांति नहीं है तो हम सफल नहीं है। लेकिन हमें लोग चाहे कम जाने, हमारे पास काम भर की चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, अ, धन ज्यादा नहीं है, लेकिन हृदय में शांति है तो हम सफल हैं। ये मानकता जो सांसारिक और मानकता अध्यात्म में आने से, अध्यात्म माता के गर्भ में जब जीव आता है, अध्यात्म वहां से शुरू हो जाता है। लेकिन हम पूरी अवस्था जी लेते हैं तब तक अध्यात्म का एबीसी हम जीवन में नहीं उतार पाते। कारण क्या है? फ्रस्ट्रेशन, तनाव, है, कष्ट, भय, फिर वही स्थिति। 84 लाख शरीरों में ये मनुष्य शरीर है, ये मुक्ति का द्वार कहा गया है। शरीर चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गोरा हो काला हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, अनपढ़ शिक्षित कोई भी हो, लेकिन ये मुक्ति का द्वार है। सबके लिए सब काम। सब काम का मतलब
ये ऐसी जगह है, ऐसी वहां पे वैकेंसी है कि सब प्रयास करें तो सबको मुक्ति। संसार की तरह पद प्रतिष्ठाओं की तरह नहीं कि भाई 100 वैकेंसी तो 100 ही लिए जाएंगे, यहाँ पे सबके लिए वैकेंसी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होगा, तो ये तो और अच्छी बात है ना। तो गीता हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जीने की उपयोगिता का एक मानक देती है ना। आई हुई चुनौतियों से कैसे निपटे हैं, जो गीता पढ़ता है वो जीतेगा, वो हारेगा नहीं, सीखेगा, है, वो परेशान नहीं होगा। हम अपने बच्चों को जीवन के आरंभिक काल में गीता से कुछ अवगत करा दें। जैसे किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होती है ना, तो बुखार की दवा दे दी, जुकाम हो गया तो जुकाम की दे दी, छोटी छोटी चीजें हम सब ध्यान रखते हैं ना घर में। ऐसे ही जो भी हमारी परेशानियां आती हैं, तो कम से कम काम भर के कुछ 6 पॉइंट, जैसे 17, 6.5, है ना, 4.24, ठीक है, 2.41, 2.48, 2.54, है ना, कुछ कुछ ऐसे हैं 15.7, यानी ऐसे कुछ माने के 18.66, यानी 10-15 श्लोक तो हम उसको समझा दें अच्छे से, ताकि उसके जीवन में जो कोई भी चुनौती आए वो अपने आप निर्णय ले सके। छठवीं सातवीं के बाद बच्चों का अपना एक अलग सामाजिक दायरा होता है, तो वो चुन सके कि मेरे दोस्त कैसे हो, बेटियां चुन सके कि मेरी सहेली कैसी हो, वो अपना संग चुन सके, है ना। तो ये चीज गीता हमें देती है। और लेकिन हमें देखते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं इन चीजों को, हमें लगता है तो ये तो सब खाली पीली लोग हैं, उनके लिए है। सुबह की क्लास में देखिए बाबूजी हैं, ये सुबह की क्लास में भी रहते हैं, आदरणीय कुलदीप साहब ठकराल जी हैं, तो कई आईएएस, लेकिन मैं उनका लूंगा कि कुछ तो रिटायर्ड हैं, कुछ वर्किंग हैं, वो वर्किंग हैं और कमिश्नर लेवल के हैं, सीनियर आईएएस, लेकिन उनके पास समय है, क्लास में होते भी हैं और क्लास लेते भी हैं, ठीक है, नाम जब भी करते हैं। अब उनके पास क्या समय की है उपलब्धता रहती है, बहुत कमी रहती है, लेकिन फिर भी समय निकालते हैं। बात समझने की सिर्फ ये है कि जो मानक हम सांसारिक उपलब्धि के लिए अपनाते हैं, वही मानक हम अध्यात्म के लिए अपना। मानक का मतलब है प्रमाणिकता, तथ्य परकता। तो वो चीज हम कहाँ से लें? अध्यात्म हमारे जीवन में घटे तो क्यों घटे और कैसे घटे, उसके लिए क्या हम उपाय करें, तो वो उपाय हमें गीता देती है ना। ऐसे नहीं कि कोई किसी ने कुछ भी कह दिया है, कोई कुछ भी जवाब देता है तो हम उसका काउंटर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता नहीं है। उलझना नहीं है हमें किसी से, लेकिन जानना तो है, अपने परिवार में बच्चों को तो अवेयर कराना है। इसलिए गीता बहुत जरूरी है प्रभु जी, है ना। हमने 6.28 तक की चीजें समझी थी, अब हम 29 से पढ़ते हैं। शायद हमारा ही नंबर है 6.29 में, आगे की चीज हम समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि अध्याय 6 तक की जो स्थिति भगवान ने बयां की, वो बयां ये की कि हमारा जीवनचर्या, सोचने का तरीका, खान पान, ये सब संतुलित होना चाहिए, है ना। ये सब संतुलित होना चाहिए, ये भगवान ने हमें बता दी 6.16 और 17 में, ठीक है। अब हम समझेंगे 6.29 से आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। 32वां श्लोक में पढ़ता हूँ, फिर आगे जिनका नंबर है वो पढ़ेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कह रहे हैं कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, और संपूर्ण प्राणियों को है अपने आप में, यानी उसका भाव, इसमें जो स्क्रीन आ रहा है ना, तो ये दब रही है एक लाइन। हाँ, तो अपने स्वरूप में देखता है। अब इसको कैसे समझे, जैसे आपको ये देखा जाए तो सृष्टि के आरंभिक काल में, जैसे मनु और शत्रुपा के बाद जब आए उत्तानपाद, उनके बेटे हुए ध्रुव, तो बिल्कुल दूसरी तीसरी पीढ़ी थी ये। और आपको पता भी होगा जब वो तप कर रहे थे ध्रुव जी, तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी श्वास रोक ली, तो सृष्टि की जितने भी जीव सत्ता थी सबकी श्वास रुक गई। क्यों? ये वाली बात कि जो सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला है, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, यानी उन्होंने समस्त जीव सत्ता के अंतःकरण को अपने अंतःकरण से जोड़ दिया।
जैसे उन्होंने अपनी सांस रोकी, सबकी सांस रुक गई, त्रायमाम हो गया। है ना, संत ज्ञानेश्वर जी। है ना। तो जो स्वरूप में स्थित होने का मतलब है कि जैसे कि जो है ना, जैसे सागर है, और सागर में हम घड़ा, घट जिसको कहते हैं, मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी भरते हैं, और तो वो हमने डाल दिया। तो समुद्र के पानी में, यानी सागर के पानी में और घड़ा के पानी में जो डिफरेंस दे रहा, क्या, उस घड़े की लेयर, वही तो अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं। बस ऐसे ही है कि जो शरीर में स्थित जरूर है, लेकिन अंदर और बाहर उस सृष्टि का जो सामंजस्य है, वो उसके साथ व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति विशेष, समष्टि का मतलब है समस्त, सार्वभौमिकता, यानी संपूर्णता जिसे कहते हैं। व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल, समष्टि का मतलब है यूनिवर्स, जिसे कहें सबके साथ जो एक सार्वभौमिकता की बात कहते हैं उसकी। तो ऐसा जो साधक होता है, वो ये बता रहे हैं कि वो संपूर्ण प्राणियों में स्थित स्वयं को और स्वयं में सभी जीव सत्ता को देखता है। तो ये समदर्शन की बात हुई, संवर्तन की नहीं। कि हम व्यवहार तो यथा योग्य करते हैं किसी भी, जैसे गाय के साथ गाय का करेंगे, कुत्ते के साथ कुत्ते का करेंगे। है ना। लेकिन हम दर्शन क्या है कि वो भी भगवान का ही अंश है। ठीक है। वो भी भगवान का ही अंश है, ये बात। जैसे सर्वभूतस्थ महात्मानम, सर्वभूतानि चात्मनि, यानी सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, और ध्यान योग से युक्त। ये ध्यान योग की बात है कि ये जो ध्यान योग से युक्त है, या कर्म योग से युक्त है, या ज्ञान योग से युक्त है, ये किसी भी माध्यम से है। यहाँ पे भगवान ने इसमें ध्यान योग की बात बता रहे हैं। आत्म संयम का मतलब इसमें ध्यान योग की मुख्यता है, इसलिए कि जो कर्म योग से प्राप्त करेंगे वही ध्यान योग से, वही ज्ञान योग से। लेकिन चूंकि हम ममता आसक्ति से युक्त हैं, ग्रस्त हैं, तो हमारे लिए भगवान ने अध्याय 5 में कह के आगे 5.2 में कि तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। लेकिन वो कभी भी अपनी बात को ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं तो मान लो, सारी चीजें क्लियर करते हैं अर्जुन के सामने। ठीक है। ये बात हमने समझी। अब मूल बात ये समझने की इसमें है प्रभु जी, दो बात समझ लें हम, कि जैसे अब तक जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, और अब तक हमारे हृदय में शांति नहीं है, या हम कहें कि हम अपनी चुनौतियों को, या आई नहीं आने वाली उनको लेके हम भय में होते हैं, निर्भयता नहीं है हमें, तो ये पक्की बात है कि हम सही ट्रैक पे नहीं है। तो अगर सही ट्रैक पे चलना है, तो ये सृष्टि मात्र की बात है, इसमें ऐसा नहीं हम कह रहे हैं इसलिए, हम तो केवल एक सिद्धों की बात को आपकी सेवा में निवेदित करते हैं। सत्य वचन तो यही है कि जब तक हमारे पास शरीर है, समय, तब तक मौका है। ठीक है। और सुबह भी याद आई थी, तो अभी हम बता देते हैं एक चीज, कि 3 लाख लोग ऐसे होते हैं जो सुबह का सूरज नहीं देखते। है ना। तो ये बात भगवान की कृपा है कि हमें मौका भी मिल रहा है, समय भी है, तो उस समय हम चेत जाए हम। ठीक है। हाँ, केवल यही नहीं कि मान लीजिए कि होता क्या है कि जैसे कि बंदर है। ठीक है। बंदर को दो हाथ में, एक में केला दें और एक में 100 का नोट दें, तो आप 4 केला दो और एक में 100 का नोट रखो, तो वो क्या पकड़ेगा? केला ही पकड़ेगा ना। बस यही स्थिति हमारी है कि हम शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है दुर्लभो मानुषो देह प्राणिनाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ति तु कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम, मुक्ति के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बंदर की तरह भोग उठा लेते हैं कि प्रभु हाँ हमें ये दे दो हमें ये दे दो। ठीक है। वो देखिए अध्याय 5 कह के आगे ना, ये आने जाने वाले हैं, ये खुजली सुख हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान से फिर यही मांग लेते हैं, फिर यही मांग लेते हैं। उस साथ जाने वाला नहीं है, देखो प्रभु जी। ठीक है। यदि किसी का ऐसा, ईश्वर न करे ऐसा हो, यदि शरीर पूरा किसी का होता है, तो क्या उसके साथ जाता है? हम अपने दादाजी के बारे में कितना जानते हैं, या 5 पीढ़ी के दादाजी के बारे में कितना जानते हैं? तो हमारे बारे में कौन नाम लेगा? सबसे बड़ी बात है कि जो जिस वंश में है, उस वंश की परंपरा का अच्छे से मर्यादित हम पालन पोषण करें, ताकि जो हमें सिखा के गए हम भी इनको सिखा के जाएं। ठीक है। और ये कमियां हमारी बहुत हैं, ज्यादा कमियां हैं हमारी। किसी धर्म में इतनी कमी नहीं जितनी कि जो सृष्टि का सबसे पहला सनातन धर्म है, उसमें जो कमी आ गई है हमारी वजह से, वो न ऐसे रहने पाए। सुबह हमने एक उदाहरण, जो 2-3 चीजें रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। उसमें से एक चीज ये थी कि संडे को एक वर्कशॉप हुई थी कोचिंग सेंटर में, 70 बच्चे थे। ठीक है। कैलकुलेशन की 70 बच्चे थे। तो संयोग से हमने पूछा, भैया गीता का किसी को कोई श्लोक याद हो तो सुनाओ।
12वीं के बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें याद नहीं, किसी को नहीं याद था। फिर हमने पूछा कोई इसमें मुस्लिम भाई बहन का बच्चा हो तो बताए, तो इसमें एक ही बेटा था मुस्लिम भाई का किसी का। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ अपने धर्म के बारे में पता है? हाँ जी मुझे पता है। उसने जो नमाज का जो पहला स्टेटमेंट है वो सुनाया, उसका अर्थ भी सुनाया। कुरान हमें क्या सिखाती है वो भी उसने बताया। जैसे कभी आप गीता के साधक हैं तो बताएंगे तो अनुपम जी बोल देंगे कि हाँ ये है, क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन वो 70 बच्चों में से एक जो था वो पूरा था अपने आप में, बाकी के जितने थे सब अधूरे थे। ये लैब्स है हमारा, देखिए। ये लैब्स है। अभी हम जब कहते हैं गीता को पढ़ने की, तो जैसे हम जाते हैं कई बार तो नई नई जगह पे, तो ईश्वरी कृपा से आपके संघ के प्रताप से खाली तो हम नहीं आते हैं। लेकिन हाँ आवाजें तो सुनाई देती हैं, करे सब ठीक है जी, इतना समय नहीं हमारे पास, हम पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ी है। दया आती है, लगता है कि कुछ दिन के बाद वो किसी काबिल नहीं रहता वो व्यक्ति, न सोचने का न समझने का, जीवन खराब हो जाता उनका। और जिनके लिए वो दौड़ रहा था उनकी भी परवरिश वो ठीक से नहीं कर पाए, खुद भी गए और अपना जो वंश था वो भी बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि बच्चों का जो जीवन का आरंभिक काल अनुशासित नहीं है, मर्यादित नहीं है, तो आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे, उनका कैरियर कैसे बनेगा? गीता क्विट करना नहीं सिखाती ना, गीता तो बिल्कुल घुस के जीना सिखाती है ना। जो जीतेगा वो गीता पढ़ेगा, जो सीखेगा वो गीता पढ़ेगा। जिसने हारना ही सुनिश्चित कर लिया है तो वो गीता को छुएगा भी नहीं, वैसे ही बहाने बनाएगा, देखो जी आज हम ये है कि आज तो ये है कि आज तो वो सब यही सब चीजें। लेकिन हाँ ये है कि ये एक ऐसा प्रत्यक्ष अवगम है कि यदि हमने, जैसे फिर दोबारा से निवेदन कि सांसारिक उपलब्धि के लिए जो हमने मानक अपनाए वही मानक यहाँ पे अपना लिए, तो प्रभु जी एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, बस इतना देख लीजिए, परिवर्तन न दिखे खुद में अपने आप में आपको, तो कहना प्रभु जी। हाँ, तो कहना। हमें नहीं पता है कोई चुनौती आएगी तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। हमें नहीं पता है कोई, किसी ने कोई प्रश्न किया तो क्या उत्तर देंगे, लेकिन अच्छा देंगे। जैसे हमें पता है कि मैं इंजीनियर हूँ, ये कहूँ कि भाई मान लीजिए हिमकेश जी आईटी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो इनका एक पद के साथ साथ एक इनका एक ऑरा है। और जब कहीं पे भी जाते हैं तो इनको याद रहता है कि मैं ये हूँ। ऐसे ही गीता का साधक, उसको ये याद रहे, स्वीकार है कि मैं गीता का साधक हूँ, तो कभी भी गलती से भी गलती उससे होगी नहीं। बताइए हो गया काम फिर। जो निकृष्टता है हमारे स्वभाव से चली गई, तो बुराई हमेशा के लिए निकल गई, अच्छाई आ गई फिर, है ना। तो सोते जागते फिर क्या होगा, भगवान का ही काम होगा। हम शुद्ध आय से भगवान का सेवन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा ही तो कर रहे हैं हम। माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा, ये पूजा है। सही है। चाहे मैंने नहीं। खाना पीना बना रही हैं गीता का आश्रय लेके, ये क्या है, ये भगवान की पूजा है। अलग से कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। हम सोते हैं, सोने के लिए नहीं सोते हैं। हम सो के भजन करने के लिए सोते हैं कि हम लेट के भजन करेंगे, तो नींद भी पूजा होगी ना जी। ठीक, नींद आ गई तो ठीक है, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, देखो जी रात के 10 बज गए, अब हम जो है लेटते हैं, पर लेट के भजन करेंगे। हाँ तो ठीक है, लेट के भजन करो। कुछ दिन बाद पता लगेगा कि जैसे जो नाम ले लेके हम सोए थे, जब आंख खुलेगी तो वही नाम लेते लेते आप जगेंगे। 7 घंटे की, 6 घंटे की नींद वो भजन में काउंट होगी। बताइए इतनी सस्ती बात है, इससे कौन सी सस्ती चीज मिलेगी जिंदगी। लेकिन जब हमें मानक पता नहीं है, हमें उनके आधार पता नहीं है, सूत्र मालूम नहीं है, तो कोई सा फॉर्मूला लगा दें, ये मनगढ़ंत थोड़ी चलेगा इसमें। तो गीता हमें हमारे व्यवहार को, हमारे अध्यात्म को एक मानकता, प्रमाणन देती है, ऑथेंटिकेशन देती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। और देवी देवता हमारे इतने हैं, बहुत सारी किंवदंतियां होती हैं, उसके लिए जरूरी क्या है कि जैसे हमने गीता पढ़ ली, उसके बाद हम भागवतम पढ़ लें। भागवतम भगवान वेद व्यास जी का गीता का संकलन करने के बाद भागवतम उन्होंने लिखी। गीता की सृष्टि में पहली टीका श्रीमद् भागवतम, ठीक है। जब गीता और भागवतम पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे संशय दूर हो जाते हैं, धुंध छट जाती है। हाँ बिल्कुल। हर साधक में मतलब हर प्रश्न के उत्तर उसके पास होते हैं। वो बहकता नहीं, कोई कुछ भी कह दे वो बहक जाए, नहीं, वो जानता है सत्य क्या है असत्य क्या है, वो जानता है। बहस नहीं करता, और उन्हें करनी भी चाहिए, लेकिन वो जानता है कि मैं ठीक ट्रैक पे हूँ, बस इतनी सी बात है। जब ये हम जान लें कि हम सही ट्रैक पे हैं तो हमारी स्पीड हो सकता है धीरे हो, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, है। जहां तुम पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे।
हम पहुंचेंगे जरूर। तो ये स्थिति ऐसी है कि हम अपने जीवन में ये जो सांसारिकता वाली मानकता है वो अध्यात्म में भी लेके आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, गीता का अध्ययन, नियमित सत्संग, तीसरा नाम जप, जब समय मिले तब कर लें। एक साल तो बहुत है प्रभु जी। एक महीने में अगर अंतर न लगे व्यक्तित्व में तो देख लेना, घर परिवार में, है ना, आपके आसपास में चीजें बदलेंगी। कम में संतुष्ट होकर जीवन जी के चले जाए, कोई फायदा नहीं है। धन पैसा कितना ही हो जाए, वो हमसे ज्यादा बर्बाद किसी को करता नहीं है। सुविधाओं का भोग भोगने के बाद में अंत तो गत्वा जीव फ्रस्ट्रेशन में ही रहता है, कष्ट में ही रहता है उसमें। यदि इतने महापुरुष हुए, सबने त्याग की बात की, दूसरों की सेवा की बात की, है, चाहे वो देश सेवक हो या फिर हम कहें कि भाई समाज सेवक की, तो अध्यात्म सेवित हो, जिन्होंने अध्यात्म के माध्यम से सृष्टि की पूरी सेवा की। सब ने यही कहा कि जो मेरे पास है, परिवार की जिम्मेदारी है, पहले उनकी सेवा फूल पे हो जाए, और अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करने के लिए गीता का सहारा लेके करेंगे तो और ही अच्छी बात है ना। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। 30वां श्लोक। हाँ जी, आप ही वो जो देवेंद्र कुमार नहीं है, हम्म। आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, 30, 31-32। 30, 31, 32। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए। 30, 31, 32 में कह रहे हैं, यो माम पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदेवा दुःखं स योगी परमो मतः। ठीक है, कितनी बढ़िया बात बोली। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब इसको देखो कैसे समझें, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं प्रभु जी कि नामदेव जी को सब जानते हैं। नामदेव जी सिद्ध भक्त थे, लेकिन गुरु का वर्ण नहीं था, तब तक वो कच्चे घड़े कहे गए। संक्षेप में समझ रहे हैं, गुरु का वर्ण होने से क्या हुआ कि सब में भगवान को देखने लगे। विट्ठल जी केवल पर्टिकुलर उनकी विग्रह में नहीं दिखते थे, फिर तो कुत्ते में भी दिखने लगे। जब कुत्ता उनकी जो भोजन प्रसादी बना रहे थे, तो कुत्ता रोटी लेके भाग गया, तो घी लेके उसके पीछे भागे, करे प्रभु आपके गले में अटक जाएगी, मैं घी तो लगा दूं। कुत्ता रुक गया, घी लगाया, और उसमें भगवत दर्शन हुए विट्ठल जी के, उनको कुत्ते में, है ना। ये तो सदगुरु, सदगुरु देखिए शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु सदगुरु बनाते हैं। और सदगुरु के वर्ण के लिए हमारी पात्रता होनी चाहिए, जैसे कि वो नाम, जब भगवान नाम, नामदेव नाम इसलिए पड़ा कि वो भगवान नाम ज्यादा लेते थे, हर समय भगवान नाम जापा, इसलिए नामदेव। लेकिन फिर भी उनमें क्या कमी थी कि सदगुरु का वर्ण नहीं था। और उनको सदगुरु भी ऐसे एक कहानी उसके माध्यम से मिले। तो जो अटकन थी उनकी, जो मताग्रह था, क्योंकि गुरु का मतलब क्या है, जिनके समक्ष हम समर्पित हो जाए, जिनके समक्ष हम समर्पित हो जाए। अहम हमारा गलित जहां होता है, वहां गुरु पैदा होता है, जहां हमारा अहम गलित हो। हम सही हैं गलत हैं ये हम डिसाइड नहीं करें। ठीक है, कई हमें लगता है हम सही है, लेकिन फिर भी डांट पड़ जाए, होता है ना कई बार। जैसे अर्जुन जी है, कान ईठे कि नहीं, कि उन्होंने कहा कि तू नपुंसक जैसी बातें करता है, बिल्कुल कान ईठे, है ना। तब उनको होश आया कि मैंने इतना बोला, पूरा अध्याय बोल दिया, 47 श्लोक बोल दिए, लेकिन ये तो पसीज नहीं रहे, फिर भी मेरे को कायर बोल रहे, नपुंसक बोल रहे, जरूर मेरी कमी है। तो बस ये शिष्यत्व है ना। यही अर्जुन की मुख्यता है, यही उपयुक्तता रही उनकी। नहीं तो उपदेश तो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन अर्जुन की मुख्यता गीता के उपदेश में, अर्जुन की मुख्यता है, कृष्ण की नहीं। सदगुरु का वर्ण में सदगुरु की मुख्यता नहीं है, शिष्य की है। कोई ऐसा उपयुक्त पात्र शिष्य मिले, तो जहां पे अहम गलित हो जाए, वहां पे सदगुरु का वर्ण हो जाता है, किसी न किसी माध्यम से, भगवत कृपा से हमें सदगुरु मिल जाते हैं। देखिए जो छोटा मोटा अनुभव है प्रभु जी, वो ये है कि जब तक हम
उपदेशक की भूमिका में रहते हैं तब तक हम गलत होते हैं। हाँ, ये पक्की बात है। जैसे हम अपनी बात बोलेंगे हम दूसरे की क्या, यदि हमें ये है कि हमें ज्यादा आता है, ये उपदेशक है, तो पक्की बात है ये पतन का मार्ग है। हाँ, हम बहुत कम ही कर रहे हैं। ये एक सेवा है। ठीक है। गुरु आज्ञा के माध्यम से या जो हमें मिला है वो सबकी सेवा है। ठीक है। भगवान, जैसे हम कह के हम एक सामान्य सी जो भाषा में हम समझे कि सृष्टि में ईश्वर भरे हैं, सृष्टि से परे हैं। भरे भी हैं, परे भी हैं। अब ये विरोधाभासी तो लगती है, लेकिन विरोधाभासी है नहीं। है ना। जैसे खेत में क्या हुआ, फसल होगी, अंकुरण हुआ, बड़ी, पकी, कटी। ठीक है। लेकिन खेत वहीं का वहीं रहा कि नहीं रहा। तो खेत में ही फसल हुई, खेत में ही उसका पकना हुआ और फिर वो नष्ट भी हो गई। ऐसे ही भगवान सृष्टि, अनंत सृष्टियां उनमें हैं, विकार उनमें होते हैं, लेकिन भगवान में विकार नहीं होते। इसलिए जब उन सृष्टि में है तो सृष्टि में विकार है, तो भगवान में भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसलिए सृष्टि में भरे भी हैं, सृष्टि से परे भी हैं। एक बात। दूसरी बात है कि हम ऐसा सोच के चलें कि जैसे घर परिवार में पत्नी है, ईश्वर का ही रूप है, पत्नी रूप में भगवान ही आए है, भगवान ही बच्चे के रूप में आए, बेटी के रूप में, बेटा के रूप में, माँ बाप के रूप में तो है ही है भाई। आश्रय दिया उन्होंने संसार में लाने का है, और हम 2.5 किलो के पैदा हुए थे, आज इस लायक बना दिया। तो साक्षात भगवान है, माता पिता है। आप जैसे शुद्धिजन है जो गीता के लिए समय निकालते हैं, मेरे लिए तो भगवत स्वरूप है प्रभु जी, इसलिए हम शुरू में चरण वंदन कर लेते हैं कि आपके माध्यम से भगवत चर्चा होती है। कहीं ना कहीं ये दूर तक जाएगी। अपने परिवार में हम बोलेंगे, बच्चों को हम समझाएंगे, तो कम से कम ये है कि एक परिवार, एक सृष्टि में एक भक्त बहुत बहुत पर्याप्त है। लेकिन अगर जोर की ललक लग जाए तो, है ना। हाँ, इतनी सी बात हम समझे। तो कह रहे हैं कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। बिल्कुल। अब हम सोचे कि भाई ये कोई बहुत, मान लीजिए भजनानंदी है, भगवत रसिक प्रेमी है, तो हम कैसे पहचान करें। तो प्रभु जी देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है, पागल में और भक्त में ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, ये तो फिर बहुत सारे, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ वो फिर क्या है, एक स्थापित चीजें होती हैं, जो एक मार्केट लगा हुआ है ना, और जिसमें एक ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे भक्ति नहीं है। लेकिन चूंकि वो कुछ न कुछ तो हित करते हैं समाज का, है ना, लोग जुड़ते हैं, कुछ सीखते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन करते तो हैं। बस वहां पे एक निवेदन हमारा उनसे भी होता है कि प्रमाणिकता, और उनको जोड़ें, तरीके से जोड़ें, उनको समझाएं कि कोई ग्रंथ एक एक आधार, एक आधार बना ले। लेकिन क्या है कि हमें जीवन जीने की पद्धति नहीं पता है। विवाह संस्कार हम कैसे करें, कन्या है, वर है, जो बेटा है या बेटी का हम विवाह करें, तो वो क्या मानक होने चाहिए। अब देखिए दिमाग में आ रहा है तो एक चीज शेयर करूं, आपके चरणों में निवेदन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बेटी की शादी करनी है या बेटा की करनी है, तो हम कैसे पता लगाएं कि इसकी रुचि कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है। तो जैसे अभी हम बैठे हैं, हमारे पास कोई समय नहीं है, मतलब सॉरी, कोई काम नहीं है, तो जब हम खाली होते हैं तो हमारा रुझान किस ओर होता है। यदि भगवान का भजन कर रहे हैं तो ठीक है, भगवत रसिक प्रेमी है। ऐसे ही कोई बच्चा, हम जैसे शादी के लिए जाते हैं तो हम उपयुक्त कन्या की तलाश में या वर की तलाश में जाते हैं, तो उससे हम एक सवाल जरूर करें हम सब। ठीक है, आइडिया मिल जाता है उससे कि भाई आप जब खाली होते हैं बेटा तो क्या करते हैं। तो जो जवाब वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता है बच्चा, अगर देता है, ज्यादा नहीं सोचता है, ज्यादा सोचने में लग गया, तो फिर आर्टिफिशियल देगा वो, नैसर्गिक नहीं होगा। ठीक है, बनावटी होगा। लेकिन जो दे रहा है, जो भी दे रहा है, तो फिर क्या है वो, मतलब हकीकत 100% नहीं तो लगभग जो जेन्युइन है उसके आसपास तो होगा ही। होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऐसी स्थिति है। तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, यानी जो जीवन है, जो जीवन हम यहाँ पे मनुष्य शरीर में है, तो मनुष्य शरीर, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ अशुद्धियां हमारे में है, तभी हम मनुष्य शरीर में है। नहीं तो हमारा कल्याण हो चुका होता। राम आए, कृष्ण आए, और भी अवतार हुए, हम रहे होंगे किसी न किसी योनि में, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे से गलती न होने पाए, है ना। 31वां देखिए, इसमें कह रहे हैं मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति होगी, संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही है, बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर, हाँ, उसका 24 घंटे का साधन हो गया, मुझ में ही स्थित है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, है ना।
है, लड़ाई भी लड़ रहा है कोई, है कोई सत्संग भी हो रहा है ना, है, एक गाय, एक कृषि कर रहे हैं यहाँ पे चारों, है ना। तो अलग अलग चीजें देख रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। एक उदाहरण जैसे हमने सुबह भी लिया था, उपयुक्त लग रहा है अभी, तो मैं उसी को फिर दोबारा से, कि जैसे बच्चा पेपर देता है, पेन होता है और नोटबुक होती है, उसमें वो लिख देता है, ठीक है, लिख देता है। अब कैसे पेन से लिखा है, किस कंपनी का पेन था, कौन सी मार्का की जो नोटबुक थी, कोई लेना देना नहीं परीक्षक को, उसका कंटेंट से एवेल्युएशन करना होता है, ठीक है। अब शरीर पूरा हो गया, ठीक है, किस कुल में पैदा हुए थे, कैसे कैसे बड़े नाम के थे, कोई लेना देना नहीं भाई। आपके पास, हमारे पास क्या है, समय है, संसाधन है, शरीर है, शक्ति है, समझ है, इसका हमने कैसे उपयोग किया है, इसी पे वैल्यूएशन होना है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जितने भी ऐश्वर्यशाली गए उस 250 ग्राम राख में बदलता है शरीर। तो जैसे बच्चे ने अपना कंटेंट लिखा, उसी पे वैल्यूएशन हुआ, ऐसे ही हमारा जो प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, जड़, है ना, शरीर है तो जड़, लेकिन ये दुर्लभ है, ये मुक्ति का मार्ग है, इसका सदुपयोग कर लें, है ना। क्या है, खेती करते हैं, ठीक है, शुद्ध आय का है। हम, जैसे मान लीजिए वो अर्जुन क्या है, राजा है, युद्ध लड़ रहे हैं, धर्मयुक्त, हाँ, धर्मयुक्त युद्ध है, कोई बात नहीं, ये भी भगवान की सेवा है। ठीक, किसानी है और सत्संग कर रहे हैं, ब्राह्मण देखो सत्संग, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये सब क्या है, केंद्र में क्या है, भगवान। केंद्र में कौन है, ईश्वर भगवान, बस। कोई भी जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म का मतलब यही हुआ, 5.29 हमने समझा है कि जितने भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं वो सब मुझे ही मिलता है। मैं जितने भी, जैसे हम खाना पीना है, पोषण होता है हमारी आय से, तो क्या है, वो भगवान को सेवा जा रही है। बच्चे खा पी रहे हैं, माता पिता की सेवा हो रही है, लेकिन जा कहाँ रही है, अंत तो गत्वा ईश्वर के पास। ठीक है, ये बात समझ ले हम, कि यही पूजा नहीं है कि माला लेके बैठे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, यही पूजा। गीता हमें जीवन जीने की पद्धति से अवेयर कराती है। गीता हमें अध्यात्म में प्रमाणिकता, श्रद्धा, है, अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास श्रद्धा में यही फर्क है, कि हम चीजों को ऐसे ही एवं ही नहीं मान लें, उसके हमारे पास तथ्य होने चाहिए, प्रमाणन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया मान लिया, और हम क्यों करें, ये जवाब हमें होना चाहिए, हम बताना भी पड़े तो हम बता सकें आसानी से। तो कह रहे वो सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, आप सभी भाई समझदार हैं, योग्य हैं, ऐसा तो है नहीं। नई चीज हम आपको निवेदन करें कि ऐसी तो बात है नहीं, कि आज भी जैसे माताएं बहनें होती हैं, नौकरी पेशा में सब बात है, बहुत कम परसेंट है जो अपनी स्थिति के अनुसार उनका हस्तक्षेप होता है दैनिक जिंदगी में, लेकिन आज भी निर्णय लेने की शक्ति उनमें नहीं है। नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति जेंट्स से, है ना। तो जो वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमारे यहाँ होती इसीलिए होती है, क्योंकि एक महिला चाहे किसी भी वर्ण की हो, दलित में ही आती है। पक्की बात है, वैसे नहीं बोल रहे, तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, हाँ। महिला जो है दलित वर्ग में आती है, चाहे वो सवर्ण की हो, हाँ। क्योंकि उसको वो निर्णय लेने का अधिकार नहीं, जिसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वो आदमी फिर कैसा होगा, हम समझ सकते हैं, हैंडीकैप हो गया ना। बस इतनी सी बात। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो माताएं बहनें जिस दृष्टिकोण से सोच सकती है, पुरुष कभी नहीं सोच सकता भैया, कभी नहीं सोच सकता, ठीक है। उसके व्यवहार में कठिनाई होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। माता बहनों के स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बचपन से ही भाई के लिए कोशिश करना, माता पिता के लिए खट जाना, जब बड़े होते हैं तो बच्चों के लिए, पति के लिए, उधर ससुराल पक्ष हो या अपना मायका पक्ष, दोनों के लिए जो सेतु का काम जो लड़की कर लेती है, वो कभी जेंट्स नहीं कर पाता। तो अब हम उसको क्या बोल सकते हैं, कि जब हम कहते हैं कि पति शब्द जरूर है, लेकिन देखा जाए तो पतित ही हो जाते हैं हम, पति पति कुछ नहीं रहते। उनका सम्मान हम नहीं कर पाते, उनके हिस्से का, है, उनको सपोर्ट नहीं दे पाते, तो काय के पति, पतित हो गए फिर, है ना। गीता पहले तो घर परिवार में ही एक शांति, है, स्पूर्णा, प्रेम, ये पैदा करती है ना। ये तो बाहर की बात है, ये सब भगवत प्राप्ति, ये सब तो बाहर की बात है, बहुत सरल हो जाती है चीजें। अध्यात्म बहुत सरल है,
सृष्टि में सबसे सरल चीज है तो देखो जी यही है। इसमें कुछ करने की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ चाहने की बात हो रही है। जैसे हमने चाह लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मैंने चाह लिया कि भाई हमें तो ये बिजनेसमैन बनना है। अनुपम जी चाह लिए कि जी देखो जी मुझे तो आईटी एक्सपर्ट बनना है, तो चाह ही तो तभी तो आपने यहाँ तक पहुंचे भाई। तो ये चाह लेने में क्या दिक्कत है कि मुझे गीता का साधक बनना है, मैं गीता का साधक हूँ। चाह ले कि हमें भाई अपना जीवन सफल करना है। यदि ये कमिटमेंट हो जाए कि मैं जीतूंगा, जीवन में हारूंगा, क्या कमिटमेंट करेंगे? हर आदमी कहता तो है कि ठीक है, लेकिन जो कहा है उसको हम अंतस में उतार लेंगे। नहीं, मुझे जीतना है, जीवन में जीतना है, जीवन मिला है जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, पक्की बात है। हमसे गलती हुई, ठीक है, 1000 बार हुई, लेकिन 1000 बार उठेंगे। लाख बार हुई, हाँ, लाख बार उठेंगे, लेकिन जीतेंगे। और जीतेंगे ही। ऐसी कोई बात नहीं है कि अध्यात्म बहुत सरल है। ठीक है, हम भाग्य के अधीन जीवन जीने के लिए नहीं आए प्रभु जी। हाँ, ये बात हम मान लें इस चीज को। ये हम नहीं कह रहे, सिद्ध महापुरुषों की बातें हैं। ठीक है, उनकी तपस्या का जो फल है, जो आउटकम निकला है, वो आपको निवेदन कर रहे हैं कि जितना समय हम दे सकते हैं हफ्ते में उतना हम दें, और तदनुकूल आचरण करें। है ना? शुरू में कठिनाई होगी। अब क्या करना है? जैसे कि सत्य बोलना। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन इससे बहुत आराम मिलेगा, बहुत। हाँ, क्या कह सकते हैं, जो चुनौतियां हैं, बर्ताव हैं, जो परेशानियां हैं आज, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और जिनसे ऐसी बातें होती है ना कि हम बात इसलिए नहीं सच बोल पाते कि लोग गलत मान जाएंगे, तो मान जाए। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद सब चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ऊर्जा बचेगी। सत्य के साथ आत्मसात होगा। है ना? है ना? ये सब चीजें एक सेकंड। आप म्यूट होंगे। आप हाँ म्यूट हो एक्चुअली, गए। हाँ अनम्यूट इसलिए, आवाज आ रही थी नीचे हाँ। ग्राउंड फ्लोर से, तो इसलिए मैंने अनम्यूट करके अच्छा उनको। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ, तो ये बात समझने की है हमारी कि यदि हमारे जो सिद्धांत सामान्य से है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, और इससे हमें लाभ ही होगा। क्योंकि देखिए, एक बात हम सामान्य तौर पे समझ लेते हैं सीधे से शब्दों में, कि हम अपने को सहज सुखी बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब तक के प्रयास क्या पूरे हो गए? हम आपकी बात मानते हैं, सबकी बात मान लेते हैं, क्या हम संतुष्ट हैं? हृदय में शांति है, या कोई चुनौती नहीं है, कोई कष्ट नहीं है? तब तो चलो हम मान लिया आपकी बात सही है साहब, मत बदलिए अपने आप को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो एक बार, ज्यादा नहीं, 1 महीने करके देख लीजिए। उससे नहीं बदल जाए तो कहना प्रभु जी, जहां आप जाएंगे वहां आपके आगे आगे भगवान का विधान जाएगा फिर। आप जैसे गीता के साधक भी परिवार तक सीमित नहीं रहते, पता नहीं कितने परिवारों के आप चहेते बन जाते हैं। देख ले संत महापुरुषों को, प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता? अब तो देखो बहुत भीड़ है, जब हम 2019 में तो एक बार मिले उनसे कई बार। बहुत प्यारे संत हैं, बहुत प्रेमी हैं, बहुत। ठीक है, और देखिए कि वो क्या, अब क्या क्या बताएं उनके बारे में, आप सब जान ही गए उसमें, उनके बारे में ज्यादा तो क्या बोले, लेकिन हाँ, अभी वर्तमान परिवेश में कहें, ज्ञात, अज्ञात और संत ऐसे ऐसे नहीं है, लेकिन हम ज्ञात की बात कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है कोई। ठीक है। हाँ, और देखिए जो अब अभी थोड़ी सी, क्या मुझे बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमारे अभी गुरु जी का, सदगुरु जी का शरीर पूरा हो गया। और काफी चीजें आज जो देखा जाए तो, जैसे जब ऐसे सिद्ध महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है तो शक्तिपात होने से तलछट होता है ना, जैसे पानी में फिटकरी डाल दे तो अवसाद उसके नीचे गंदगी बैठ जाती है। ऐसी चीजें होती है प्रभु जी। ठीक है, लेकिन बड़ा मुझे एक, क्या करें अब, तो है सो है, प्रभु कृपा ऐसी रही। लेकिन वो देवरा बाबा और इनका बहुत बड़ा घनीभूत संबंध था। आयु में इनसे छोटे थे, लेकिन हाँ, वो गीता को मतलब दीक्षा देने से पहले उनकी यही शर्त वो होती थी, पहले शर्त कि आप जो है गीता पढ़िए पहले, गीता पढ़िए पहले। और जैसे देवरा बाबा कुछ खाते पीते नहीं थे, ऐसे ही वो भी नहीं खाते पीते थे। आयु काफी थी, आयु कोई गणना तो है नहीं। और ऐसे ही किसी एक जंगल में गोमती नदी के किनारे रहते थे। अब तो लोगों ने कुटिया सी ऐसा कुछ बना दिया था, व्यवस्थाएं पहुंचने की, मतलब लोगों को पहुंचने की स्थिति में बना दिया, लेकिन पहले तो जंगल ही था वहां पे, कुछ नहीं था। तो ये
क्या कह रहे हैं कि मेरा भजन करता, सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव करता है एक ही भाव से। ऐसे योगियों के लिए न कोई भय रहता है, न कोई जंगली जानवर रहता है, न कोई कुछ, और उन पर जंगली जानवर अटैक भी नहीं करते। आप देखें नर्मदा के जो जंगल हैं, आप देखें हिमालय के जो जंगल है, वहां पे आप देखिए, किताब हमने पढ़ी थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी में बोलते हैं योगी कथामृत। उसमें बिल्कुल तथ्यपरक प्रमाण है। और उसमें ऐसा है कि वो वहां तक वही पहुंचता है जो ये भाव कर लेगा, तभी वो जा पाएगा, नहीं तो जा ही नहीं पाएगा ऐसी जगह। तो हमें ऐसा तो कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है कि जो हम गृहस्थी में हैं, हम उससे हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ कठिनाई की बात ही नहीं करनी। केवल हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्यात्म को ऐसे ही करना है जैसे कि सांसारिक पद प्रतिष्ठा के लिए हम प्रयास करें, बस। सुबह में जल्दी उठना है तो क्यों जगना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है तो क्यों देना है, हमें एक माला करनी है तो क्यों करनी है, इससे होगा क्या। अच्छा, सत्संग हमें करना है, जब भी समय मिले करें जरूर, है ना। गीता का हम 2 ही श्लोक पढ़े, लेकिन पढ़े हम रोज जब भी समय मिले, ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं अभी। अरे जब हमारा सुबह काम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो माता बहन पहले उनका काम करें ना। है, कोई जरूरी थोड़ी सुबह का टाइम तो माला करें, नहीं, पहले बच्चे का नाश्ता बना देना है, पतिदेव का लंच तैयार कर देना है। जो हमारे काम है पहले वही करें, जब समय मिले तब अपना ये करें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मन निर्मल होगा, मन शुद्ध हो गया, बस काम बन गया। जब हम खाली होते हैं तो मन किधर जाए, माला कर लें, चलो गीता पढ़ लें, तो पक्की बात है कि हम सही ट्रैक। हाँ, अब जैसे व्हाट्सएप के लिए स्वतः चला जाता है ना, कभी बोलता है कोई कि देख लो, कभी नहीं कहते, कोई किसी को कहता है कोई कि नहीं व्हाट्सएप देख लो, है 2 दिन से नहीं देखा, अब देख लो जाओ, कोई नहीं कहता, हम फिर भी जी चुरा के देख लेते हैं। हाँ, बस इतनी सी चीज है। तो अध्यात्म को जीवन में घटाने के लिए हमें सिर्फ इतना भर करना है कि जो मानक हम अपनाते हैं पद प्रतिष्ठा के लिए सांसारिकता में, वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। 32वां श्लोक आगे कहता है प्रभु जी। हम्म। हाँ जी। हाँ। अनम्यूट। हे अर्जुन, जो हाँ, भक्त अपने, 32वां आप ही का है। हाँ, अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझ में समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। ठीक है। सुख और दुख है, ये हमने अध्याय 2 में भी समझा है कि सुख और दुख का मतलब ये है कि आने जाने वाले हैं, तो आएंगे ही जाएंगे। जो शरीर प्रारब्ध जो रचा है वो पुण्य पाप दोनों से मिलके है। पुण्य का मतलब है सुख, पाप का मतलब दुख, ये आएंगे। अब जैसे साधन है हमारा, क्या हो गया, 5 किलो का, और प्रारब्ध है हमारा मान लीजिए 1 किलो का, तो जो हमारा पुरुषार्थ है वो उसको रोन देगा, उस पर कोई ज्यादा, हाँ, स्थिति नहीं आएगी, आएगी बहुत कम, पता नहीं लगेगा। लेकिन हमारा जो निकृष्ट कर्म है ज्यादा, 5 किलो के, और साधन जो हम कर रहे हैं वो कितना, हाँ, 1 किलो का। तो जो, हाँ, जो निकृष्ट प्रारब्ध है वो हमारे जीवन को रोन देगा, खराब कर देगा, पतन कर देगा। इसलिए नाम संकीर्तनम ऐसे सर्व पाप, सर्व पाप का मतलब है वर्तमान, भूत और भविष्य, वे तो होंगे ही नहीं, उस सारे खत्म कर देता है नाम। इसलिए गीता का स्वाध्याय, जिससे हमारे प्रश्नों के सवाल मिले, ये प्रश्न उत्तर शैली का ग्रंथ है, इसलिए हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग, सत्संग का मतलब है कि हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई विकार है, कोई अशुद्धि है, तो उससे दूर हो। और नाम जप, इससे हृदय की यानी मन की स्थिति हमारी शुद्ध होती है। हम्म। तो फिर सुख दुख तो आने जाने वाले, फिर हमें ये आना जाना इनका भासेगा नहीं। इसी को कहते हैं तीसरी अवस्था में प्रवेश होना। न सुख में हम भूलते नहीं है, दुख में हम भूलते नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारी तीसरी अवस्था रहती है कि हम नित्य निरंतर अपने साधन परायण ही रहते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है प्रभु जी। इसमें कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बताए, नहीं तो आगे बढ़े। हरे कृष्ण। किनकी बारी है प्रभु जी आगे? हाँ, कमल शर्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो अयम योगस्तव्या प्रोक्ता सामेन मधुसूदन हम्म। एतस्याहं न पश्यामि हम्म। चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् हम्म। चलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मनैवायोरिव सुदुष्करम्। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल
प्रमथनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। ये कहा अर्जुन का प्रश्न है, बात बिल्कुल बात सही है। इसको अनुमोदन भी भगवान करते हैं। क्या अनुमोदन करते हैं? कि अर्जुन का ये था कि देखो, आपने समता पूर्वक जो है योग कहा है, वो तो ठीक है, लेकिन मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कैसे सदेगा ये? है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। प्रमथन का मतलब होता है कि जैसे देखा होगा गांव में, आजकल तो शहर में भी वो आती है ऑटोमेटेड जो हो गई, जैसे जो दही से छाछ बना लेते हैं ना, पहले तो हाथ से मिलोते थे। तो ऐसी स्थिति कर देता है मन की प्रमथनशील, जैसे जो घुमनी होती है ना, उसको जैसे घी निकालते हैं, उसको मक्खन, माता जी समझ रही होंगी, है ना? तो वैसी प्रमथन का मतलब है मन को इस तरह से वो मत देता है वो, कि व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है उससे, है ना? और कैसा है? प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं, कि जैसे हम वायु को आकाश में रोक दें, ऐसा मन। ये कहा अर्जुन ने। तो इसको भगवान ने अनुमोदित भी किया कि नहीं, बात तो ठीक कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है भैया। परंतु हे कुंती नंदन, क्या बोला उन्होंने? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसके निग्रह किया जाता है। अभ्यास का मतलब है बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वैराग्य का मतलब वो है राग रहित होना। ठीक है। अब देखिए, वैराग्य होता सबको है, ऐसा नहीं है किसी, सबको होता है, लेकिन जबरदस्ती थप्पड़ मार के होता है फिर भी। देखिए, सही बताया ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंट्री हुई गृहस्थी में, हमारे बच्चे हुए, उनका सब लालन पालन हुआ, जब बच्चों की शादी ब्याह हो जाती है तो बच्चे फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें अटेंशन मिलनी चाहिए, है, और पहले जैसे अटेंशन नहीं हो रही तो वहां पे घर्षण शुरू हो जाता है, स्ट्रगल शुरू हो जाता है, स्थितियां खराब हो जाती है। जब बच्चे उस आश्रम में पहुंच जाते हैं गृहस्थ वाले में, तो फिर हमें हमारा वानप्रस्थ शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम कर्तव्य परायण नहीं हो, घर थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन हाँ, ये है कि हमारा हस्तक्षेप नहीं, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कुछ जितना भी सहयोग दे सकते हैं बच्चों को उतना दे दें, है। दादा दादी की कहानियों के माध्यम से, है, उनको, बच्चों को संस्कार दें, ये हमारा काम है ना? और यदि कोई ऐसा कोई चुनौती मिल रही है, कुछ पूछ रहे हैं, तो अगर उपयुक्त लगी तो बात कर ले उनसे, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है कि ये तो कष्ट हो गया, ये वाला जीवन, आगे का भी स्थिति हमारी खराब हो जाती है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि शरीर छूटने के बाद कोई नहीं जानता किसी को, ठीक है, लेकिन हमारी स्थिति खराब हो जाती है, जीव का पतन हो जाता है, इसलिए ये नहीं होने पाए। तो जो राग का मतलब क्या है? कि अच्छा है, राजी होना। यदि किसी को वैसे उल्टा लगेगा, लेकिन जो सिद्धों की बात है सत्संग की, तो वो मैं आपको निवेदन करूं, जिसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, बच्चे उपयुक्त व्यवहार नहीं करते, तो संत महात्मा कहते हैं कि ठीक है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, अनुकूल समय है ये। तो वो राग बेराग हो जाते हैं, जबरदस्ती से ही, लेकिन समय से चेत गए ना भाई। इतना डेडिकेशन करने के बाद भी और वो उपयुक्त व्यवहार नहीं हो रहा, इट मीन्स क्या है कि हमें थप्पड़ लगे लेकिन उससे हम चेत गए। लेकिन सबसे बुरी बुरी स्थिति में और क्या होता है, इसके बावजूद भी हम नहीं चेतते हैं, बिल्कुल नहीं चेतते हैं, बहुत ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। तो वो न होने पाए, क्योंकि ये अभ्यास का मतलब है कि बार बार किसी काम को करते हैं लेकिन हमसे चूक हो जाती है ना? तो हम बार बार करना नहीं छोड़ें, क्योंकि हम जीतने के लिए आए हैं। ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो जीतने के लिए मिला है, और कोई अलग से न समय मिलना है, न अलग से जीवन मिलना है। और ये भी कहें कि दोबारा से मनुष्य शरीर मिल जाए, कोई निश्चित तो देखो है नहीं, है ना? इसलिए जो मौका मिला है, इस मौके को चूके नहीं, इसको हम चूके नहीं। तो जो घर गृहस्थी है उसका हम धर्मयुक्त मर्यादा से पालन पोषण करना, और हर समय को जी भर के जीना। अभी हम गृहस्थ थे, ठीक है, अब हम वानप्रस्थी हो गए, ये मान लें। हाँ, सास जो है अभी चाबी नहीं रखे, बहू आ गई तो दे दे, ठीक है। बाप जो है, अब पिताजी है वो दादाजी बन गए, तो भाई ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है सर। देखो, इससे क्या है, बहुत सारी चीजें हमारी हल्की हो जाएंगी। हाँ, देना शुरू कर दें, अब क्विट करना शुरू कर दें, क्योंकि कोई तो समय हम निर्धारित करेंगे वापस लौटने का।
है ना। लोग कहते हैं रिटायर हो गए, चलो टाइम पास करने के लिए कुछ पार्ट टाइम कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। अरे क्या क्या कर लेंगे बताइए, क्या कर लेंगे, है ना। ये सब फालतू की चीजें हैं। यही तो है प्रमाणन, जीवन को प्रमाणिकता से कैसे हम जिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य, ये जो प्रमथनशील बात कही अर्जुन ने, उसके लिए भगवान ने दो टूल बताए। अभ्यास, बार बार कमी होगी, बार बार हम जी, बार बार खड़े होंगे, गिरेंगे बार बार। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या है कि राग रहित हो जाना, है ना। हमें तो इतने इनसे मोह है, लेकिन डांट मिल गई या वो हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे तब भी हम उनसे चिपके रहे, नहीं। उपयुक्त वातावरण मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। द्वेष किसी से भी नहीं करना है, लेकिन अपनी रास्ते को, अपने राह को हमें रोकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना। ये मेरा है ना। वैराग का मतलब समझ गए ना हम लोग। इसमें कोई डाउट हो तो सर हाँ। अब इसका निग्रह, निग्रह का मतलब है उसको काउंटर किया जाता है, मन को नियंत्रण में किया जाता है अभ्यास और वैराग से। ठीक है। हरे कृष्ण, आगे। अनुपम जी। हम्म हाँ जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। सर। हम्म हम्म 35-36 बोल रहा है ना। हम्म 36, हाँ जी, 35, श्री 36। भगवानुवाच हम्म असंशयं महाबाहो मनोन्दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अब इसमें ये 35वां हो गया था, अब 36वां पढ़िए साहब, है ना। ये भी 36वां 36। बनता है। हम्म असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्यथा शक्यो वतु मुपायतः। हम्म जिसका मन पूरा वश में नहीं है, हम्म उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो जा सकता है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, ये भगवान ने अपना मत दे दिया 35 में। बताई चीजें, अभ्यास और वैराग। अब यहाँ कह रहे हैं जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने से। उपाय पूर्वक का मतलब है युक्ति युक्त, वही बोले ना, प्रमाणिकता के आधार पर। उपाय पूर्वक, यत्न का मतलब है प्रयास, सकारात्मक प्रयास, मनोयोग से करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मतलब। कौन कह रहा है? भगवान घोषणा कर रहे हैं, प्रभु जी। हमारी बात थोड़ी है। इसमें देखिए, पवित्र भोजन, पवित्र संग और पवित्र विचार इक्वल टू निर्मल मन। ये हमारा शुद्ध भोजन है, ठीक है। थॉट हमारे शुद्ध है, संग हमारा शुद्ध है, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, तो इसका जो आउटकम निकलेगा वो रहेगा हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र मन हो जाएगा। जब मन पवित्र होगा तो जैसे ही स्वभाव है उसकी स्थिति कैसी होगी? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी वासना तो नहीं होगी उसकी। तो ये कब होगा? जब हम उपाय पूर्वक, ये जो बहुत अच्छा शब्द है ये, उपाय पूर्वक यत्न, है ना। उपाय, उपाय कौन से? जो भगवान ने बताए हैं, 6.17। ठीक है, हाँ, यत्न करने वाले का है। और वश में किए हुए मन। अब मन अपने आप वश में कैसे हो जाएगा? मन मरता है नाम से, हमने समझा है ना, अध्ययन गीता का, सत्संग और नाम, इससे मन मरता है। साधक बहुत सारे साधन कर लेता है लेकिन नाम जप नहीं करता, क्योंकि मन नहीं करने देता उसको। तो स्वामी जी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाव को भाव अनकाल सो नाम जपत। हाँ, नाम में रुचि नहीं है तब भी, हाँ बिल्कुल, उसका परिणाम ये होगा कि रुचि लगने लग जाएगी। ये सिंपल सी बात है प्रभु जी। देखिए अभी जो समय से चेत जाता है बच्चा, टाइम से पढ़ाई कर लेता है, उसको परीक्षा के समय ज्यादा कष्ट नहीं होता, हंसते हंसते परीक्षा देता है। देखो यही बात सबके लिए है कि जीवन, हमें नहीं पता है हमारे पास, उसके पास तो पता है कि किस दिन एग्जाम होना है, हमें तो नहीं पता है कि हमारा जो टाइम कब खत्म होना है। लेकिन ये ऐसी तैयारी है कि उस सारे जीवन की सार संहार उस अंतिम क्षण के लिए ये, क्योंकि बिना इस तैयारी के अंतिम क्षण की स्थिति हमारी, हाँ, उपयुक्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी।
क्योंकि अभी अचानक कोई बुलावा आ जाए, अचानक डोरबेल बज जाए तो हम घबरा जाते हैं, कौन आ गया, बार बार कोई डोरबेल बजा रहा है तो हम देखते नहीं कौन आ गया, कौन ऐसा आ गया, बार बार कोई फोन कर रहा है हम नहीं उठा पा रहे, फिर भी तो बोलते हैं कौन ऐसी इमरजेंसी में बात करना चाह रहा है ना। तो क्या है, हम घबरा जाते हैं। बस वैसी स्थिति में साधक क्या होता है, वो विक्षोभ हो जाता है, उसके हृदय में परेशान हो जाता है, अवसाद हो जाता है, भय युक्त वातावरण हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, बोल नहीं पाता। फिर उसको लगता है कि ये तो मेरा गया, शरीर तो गया, आप क्या करो। क्योंकि शरीर छूटने के बाद तो फिर कोई योग नहीं होता, भोग होता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, लो गई गई भैंस पानी में, हो गया काम। फिर वही 84 लाख में, है ना। और ये किसी भी उम्र का है, हर उम्र का व्यक्ति जाता है, हर दिन जाता है, हर महीने जाता है। ऐसा कोई दिन वार तिथि आयु कोई निश्चित तो है नहीं ना। इसमें डरने की बात नहीं, समझने की बात है इसमें, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे उपाय पूर्वक यत्न करने वाले का, और कौन सा, जो वश में किए हुए मन वाले का। हाँ, अगर देखिए एक चीज और होता है उसमें, कि जिसका जो मन वश में हो जाता है उसको सिद्धियां सुबह मिल जाती, जैसे हनुमान जी, ठीक है। लेकिन वो सिद्धियों को घास भी नहीं डालते थे। हाँ, भगवान के कार्य में उनका सदुपयोग जरूर किया उन्होंने, बाकी केवल और केवल भगवान के आश्रय में, केवल और केवल। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है ना। अभी मान लीजिए प्रायोरिटी कोई कुछ और है। लता बहन जी मान लीजिए जब बचपन में थी तो ये खेलती थी, भाई टिकड़ी से खेलती होंगी, गुड्डी गुड़िया से खेलती होंगी। लेकिन जैसे ये बड़े हुए तो इनकी प्रायोरिटी बदल गई, फिर कैरियर इनके लिए महत्व हो गया, फिर बच्चों की प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हो गई। तो जैसे जैसे हमारी जो एक तो चुनौतियां बढ़ती हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है ना, हमारी मुख्यता बदल जाती है, जीवन में हमें क्या करना है, किसको हमें महत्व देना है। बस ऐसी बात है। तो अभी ये सब की बात है, ये जीवन के आरंभिक काल की बात है कि अध्यात्म को महत्व दें। भगवत प्राप्ति के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, सुख में बनाने के लिए, घर गृहस्थी को आनंद में बनाने के लिए, प्रेम पूर्वक जीने के लिए। हाँ, नहीं तो हमारे लिए क्या किया है तो हम क्यों करें, ये सब दुनिया में हो रहा है प्रभु जी, इसका हिस्सा हम कभी नहीं बने, कम से कम इतना हम समझ लें। तो गीता हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये चीज जब हो जाएगी, युक्ति युक्त उपाय, और दूसरा मन, मन हुआ शुद्ध भोजन पवित्र विचार, यानी शुद्ध भोजन शुद्ध विचार शुद्ध संग, तो मन अपने आप निर्मल होगा। क्योंकि जैसा संग होता है वैसे हमारी आइडियोलॉजी होती है, वैसा ही काम करने लगती है ना। हमारे मित्र कैसे, तो ये कौन करेगा, हम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे हमें कैसा वातावरण चाहिए, उसके है कैसा संग उसको मतलब चुनना चाहिए, तो ये शक्ति उसमें आए, वो क्षमता उसमें विकसित हो कि मुझे अपने दोस्त कैसे चाहिए, सहेली मुझे अपनी कैसी चाहिए, है ना। अब हम उसको बताते नहीं है। उनको गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ये भी हमें बताना चाहिए, जो कि कोई नहीं बताता, कि भाई गृहस्थी में जाने के क्या आधार होते हैं। प्रेम एक ऐसा है कि एक दूसरे, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रेम का भी जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें ऐसा थोड़ी है कि उसको केवल एकदम से उसको जैसे कहते हैं प्रेम से रहित व्यक्ति केवल है कर्मयोगी बनाते, ना 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 ना। उसमें पूरा लय होती है, उसके जीवन में संगीत होता है, उसके जीवन में लय होती है, आनंद होता है, प्रेम होता है ना। उसके जीवन में समर्पण होता है ना। वो अपने आप में संपूर्ण होता है, भगवान उसके व्यक्तित्व को रचते हैं, विशेष कृपा से रचते हैं उसके व्यक्तित्व को, है ना। ऐसे थोड़ी होता है। तो गीता एक सर्वांगीण विकास करती है व्यक्तित्व का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है गीता, किसी एकांगी विकास की बात नहीं करती गीता। तो प्रभु जी इसको जीवन का अंग बनाए तो ज्यादा लाभ रहेगा हमको, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है। आगे। हाँ जी लता जी। हाँ, अर्जुन जी। के, हाँ हरे पढ़े, कृष्णा। 33 38 39 तीनों पढ़े। हाँ हाँ। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच हम्म, आयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टच्छिन्नागमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य
चेतान्नयुपपद्यते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किसी गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, बहुत बढ़िया। हो नहीं सकता। हाँ, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। देखिए, अर्जुन का ये प्रश्न था कि प्रभु देखिए, जो आप साधन की बात करते हैं, श्रद्धा की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है ना, और उसका शरीर पूरा हो जाए, साधन तो किया उसने लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, शरीर पूरा हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि न माया मिली न राम, भोग भी नहीं भोगे और हमें अध्यात्म यानी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो हमारा तो सब खत्म हो गया? ये कहा उन्होंने कि छिन्न भिन्न बादल जैसे होते हैं ना, बादल यानी मुख्य बादल से जुड़ गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसका मुख्य बादल से वो बदली रह गई और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, कहीं ऐसा तो नहीं रह जाएगा? तो इस बात का बता रहे हैं कि मेरा संशय दूर करो। तो देखिए, इसमें हमने अध्याय 2 में भी समझा था कि इस क्षेत्र में समता का कभी नाश नहीं होता, न इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव होता है। हमने जैसे यहाँ से लखनऊ से बैठे, हम जाना है हमें जम्मू, और हम दिल्ली में उतर गए, तो जम्मू जाने के लिए हमें दिल्ली से ही जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हम फिर दोबारा से लखनऊ आएंगे ना। इस क्षेत्र में जितनी भी हमने कुछ भी साधन भजन किया है, अगले जीवन से हमारी साधना वहीं से शुरू होगी। जैसे कभी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने साधन परायण होते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म का भजन का फल है। ठीक है, पहली बात ये समझ लें कि जो अर्जुन की जो बात थी, तो उत्तर में भगवान यही कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका कभी नाश नहीं होता। इस वर्तमान जीवन में किए हुए साधन आगे आपको प्राप्त होते हैं, साधन के तौर पे मिलते हैं, सामग्री के तौर पे मिलते हैं, जैसे भरत मुनि। ठीक है, तो आज हम इतना ही समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका बहुत अच्छा व्याख्यान है, ठीक है, बहुत अच्छे उदाहरण है, बहुत अच्छे प्रसंग है, तो ये सटीक बैठेगा हमारे दिमाग में। तो इसको हल्के में नहीं ले, थोड़ा सा समय देंगे इसको, 20 मिनट लगेगा कम से कम। ठीक है, तो आज हम यही विराम लेते हैं। ठीक है, ये कैसे आगे बढ़ता है? ठीक है, और हमें अगर मान लीजिए हमारी यथायोग्य चेष्टा नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो हम क्या छोड़ दें? ऐसा भी नहीं करना है। ये सारे तर्क हम अगली क्लास में समझ लेंगे। अगली क्लास का मतलब ये प्रभु जी कि हम मंडे को शाम को, क्योंकि ये कल का सेमिनार एक जयपुर का है, तो ये जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा आदेश मिला है, तो मंडे को उसके बाद फिर हम रेगुलर संडे का इवनिंग करेंगे, तो हम इसको समझाएंगे और रेगुलर है, यही हमारा निवेदन। ठीक है प्रभु जी, कोई शंका हो किसी का कोई तो जरूर बोले प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंडे 17 को है। हाँ, 17 को हम शाम को। 16 तारीख की भी है, 17 तारीख को। चल। हम्म। हम्म। किसी को कोई शंका कोई है तो प्रश्न तो बताएं। नहीं है? कंक्लूड करें? अ, मुझे चलो। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। रमन हरि गोविंद, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। हरि गोविंद, जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय। श्री राधा रमण
गोविंद जय 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 नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणाम प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परम। नमामि हरे परम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। जय भगवान की जय। जय जय भक्तों की जय। सब जय भक्तों की जय। अनंत जय शुद्ध वैष्णव वृंद की जय। जय जय दृष्ट दृष्ट पुण्य आत्माओं की जय। जय जय माता की जय। जय जय की माता की जय। जय जय भक्तजनों की जय। जय प्रभु जी। जय नारायण। हे नाथ, नारायण हे हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे हे मेरे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं मैं आपको आपको कभी भूलूं भूलूं नहीं। नहीं। केवल आपका हूँ। मैं आपका हूँ। कहूँ आप ही केवल मेरे हैं। आप ही आप आप केवल ही मेरे हैं। केवल मेरे हो। नारायण। बहुत बहुत वंदन प्रणाम आप सबको। मिलते हैं मंडे आप को। हरे हाँ कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।